अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए स्कूटी सवार 2 युवकों को रंगे हाथ ब्राउन शुगर बेचते पकड़ लिया है। इसकी जानकारी सीसीआर डीएसपी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साकची थाना अंतर्गत रामलीला मैदान के समीप स्कूटी सवार 2 युवक ब्राउन शुगर बेच रहे हैं। पुलिस ने इस सूचना पर जाल बिछाते हुए मौके पर छापेमारी की, जहां पुलिस के हाथ 78 पुड़िया ब्राउन शुगर समेत मोबाइल तथा कैश को जब्त कर लिया। वहीं धंधे में इस्तेमाल किए जा रहे स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त किया है। गिरफ्त में आने वाले दोनों अपराधी सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के सोनू जायसवाल और मोहम्मद साहिल है, जिसमें सोनू जायसवाल पूर्व में भी एक आपराधिक मामले में जेल जा चुका है। तारीख को दोपहर में एक सूचना मिली कि रामलीला मैदान के पास में स्कूटी पर 2 व्यक्ति जो है ब्राउन शुगर का बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर यहाँ साकची थाना के पदाधिकारियों का एक टीम बनाया गया और वहाँ पर भेजा गया उसको छापामारी करने के लिए। वो लोग कॉर्डन करके जो लोग बेच रहा था उससे संबंधित 2 व्यक्ति सोनू जायसवाल और मोहम्मद साहिल को वो लोग रंगे हाथ ब्राउन शुगर पुड़िया में बेचते हुए पकड़े हैं। और इससे संबंधित ये साकची थाना कांड संख्या 215-21 दर्ज किया गया है और 78 पुड़िया ब्राउन शुगर 4260 रुपया, 2 मोबाइल और एक स्कूटी जो है यामा पसीनो जो है वो बरामद किया गया है। और इसको हम लोग अभी इससे संबंधित कांड अंकित करके गिरफ्तार कर चले। जमशेदपुर में आगामी 13 एवं 14 नवंबर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। 2 दिवसीय इस कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या समेत कोल्हान के तमाम भाजपा के पूर्व विधायक सहित कई बड़े अनुसूचित जाति के नेतागण व कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्य समिति बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती प्रदान करना है। वहीं बातचीत के क्रम में विधायक अमर बावरी ने कहा कि झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति को ठगने का कार्य कर रही है। यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए लागू योजनाओं को भी राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। वहीं 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय दिवस देश भर में मनाए जाने की घोषणा की है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि विरोधी इसको राजनीतिक चश्मे से न देखे, बल्कि ये प्रधानमंत्री के आस्था और सोच को दर्शाता है। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति 13 और 14 कल और परसों होना सुनिश्चित हुआ है और यह दालभूम गढ़ क्लब जमशेदपुर साकची यह निर्धारित स्थल है जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में संपन्न होगा 2 दिवसीय का। और इसके उद्घाटन सत्र कल 3 बजे अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्या जी जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, उनके कार्यक्रमों द्वारा होना है। सरकार की जो विफलता है, विशेष करके इस सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग को जिस तरह से ठगा है, अभी आपने देखा होगा 1 तारीख को हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिलों में जो प्रशासनिक जिले हैं वहाँ हम लोगों ने धरना दिया। धरना इसलिए दिया कि भाई अपने अनुसूचित जाति वर्ग का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जमशेदपुर भी उससे बहुत बड़ा यहाँ प्रभावित क्षेत्र है। बहुत बड़ी संख्या को अपना जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उसका जो संवैधानिक अधिकार है, जो इनके कारण वो नौकरियों में अवसर पा सकते हैं, एडुकेशन में अवसर पा सकते हैं, इवन क्या राजनीतिक जो लड़ाइयाँ हैं, चुनाव हैं, उसमें अवसर पा सकते हैं, ये सारी चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा जी के नाम पर जो हम लोग के धरती आबा है, आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, इनको तो करना नहीं है, ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये सिर्फ नाम लेकर के उनका ये करेंगे। अगर मोटी भाषा में आकलन करेंगे तो आप देखेंगे भाई इनका क्या एक भी आज जिन्होंने पूरे झारखंड को आज़ादी दिलाए उस वर्ग से जो हो है, मुंडा है, उरांव है, इनके तरफ से कोई प्रतिनिधि भी ये नहीं है। 4-5 यदि मंत्री बनाए हैं तो किसी में भी एक जन को शामिल भी नहीं किया है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 स्थित हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां पदाधिकारियों को उक्त स्थान से बेरंग
लौटना पड़ा। बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 निवासी राजेंद्र यादव प्लॉट संख्या 1320 वाले जमीन पर हाउसिंग बोर्ड के कोर्ट और एसडीओ कोर्ट से हार चुके हैं, जहां एसडीओ के निर्देश पर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी बागबेड़ा रोड नंबर 6 1320 संख्या प्लॉट पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों से 1320 संख्या वाले प्लॉट में जितने भी क्वार्टर बने हैं सभी को तोड़ने की मांग की। सिर्फ 1 या 2 क्वार्टर तोड़ने पर सभी हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी से उलझने लगे। इधर स्थिति तनावपूर्ण होता देख पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, जहां स्वयं थाना प्रभारी इस अतिक्रमण अभियान की मॉनिटरिंग करते नजर आए। तभी स्थानीय लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों से नोटिस की मांग करने लगे, जहां हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी और अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों के नामों को नोट कर जल्दी नोटिस देकर उक्त स्थल से अतिक्रमण अभियान शुरू करने की बातें कही और अभियान को स्थगित कर सारे पदाधिकारी उक्त स्थल से बेरंग लौट गए। 1320 प्लॉट पे अतिक्रमण का मामला है। हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, इस पे अतिक्रमण का मामला था, जिसपे एसडीओ सर का चिट्ठी थी, इसको अतिक्रमण मुक्त कराना है। वर्तमान में कुछ भूखंड पे लोग आवासित हैं, जिनका ये कहना है कि हमें इसकी जानकारी पूर्व में नहीं दी गई कि कब अतिक्रमण हटाना है, इसलिए हम लोग मेंटली तैयार नहीं थे। तो जहाँ खाली भूखंड था उनका अतिक्रमण को हटा दिया गया। बाकी जो लोग चिन्हित हैं और जो सरकार के भूमि पर अतिक्रमण करके बसे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का जमीन है, ये हाउसिंग बोर्ड का मैटर है। अब उनको ये देखना है कि वो राजेंद्र यादव कह रहे थे अभी और कुछ लोगों का नाम आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है वो उनका सर्वे का विषय है, वो सर्वे करेंगे, इसके बाद प्रशासन जैसा निर्देश देगा। जमशेदपुर में आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना देते हुए डायन प्रथा पर रोक लगाने संबंधी 5 सूत्री मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी गांव समाज में व्याप्त डायन प्रथा एक पुरानी और बीमार मानसिकता का अमानवीय परंपरा है, जिसके रोकथाम हेतु सार्थक प्रशासनिक पहल करनी चाहिए। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई है कि जिन गांवों में ऐसे मामले सामने आते हैं उन गांवों में सार्वजनिक जुर्माना लगना चाहिए। साथ ही आदिवासी स्वशासन प्रमुख की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आदिवासी गांव समाज का सुधार होना चाहिए एवं जन जागरण अभियान चलाकर इसे रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू के नेतृत्व में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा में सभी जगह आज हम लोग सभी जिला मुख्यालय में ये जो सती प्रथा की तरह डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए आज डीसी के माध्यम से हम लोग मेमोरेंडम देना चाहते हैं एसपी को कि ये जो लगातार बारंबार महिलाओं के ऊपर जो डायन का नाम से मारा जा रहा है, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, महिला पिलाया जाता है, तो ये देखा जाए तो ये अमानवीय घटना है। क्योंकि ये आदिवासी महिला को हमेशा जो है प्रताड़ित किया जाता है और ख़ासकर इसमें गांव का जो प्रधान होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये नहीं रोकते हैं। हम लोग का दूसरी ये है कि हम लोग का मांग है कि जिला प्रशासन से, सरकार से कि ये डायन हत्या जो बंद हो और पुलिस प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और गांव के मुंडा इत्यादि को बुलाकर इस पर उसको सूचित करे। टाटानगर गौशाला में 102वीं वार्षिक अधिवेशन सह गोपाष्टमी समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जुगसला स्थित टाटानगर गौशाला में गुरुवार को 102वां वार्षिक अधिवेशन सह गोपाष्टमी आयोजित की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि टाटानगर गौशाला काफी लंबे समय से गौ की सेवा कर रही है। इसके अलावा गौशाला गौ सेवा के कई अन्य कार्यक्रम भी चलाती है। वे हमेशा गौशाला प्रबंधन के साथ खड़े हैं। कैसे आता आज अगर जो हमारे गोपालक और गोभक्त यहाँ बैठे नहीं रहते तो जुगसल पूरा शहर में अकाल हो जाता दूध का। जिस तरह ये लोग आज आधुनिकीकरण से साथ साथ लोगों के सहयोग से आज इतने बड़े गौशाला को चला रहे हैं, इसमें कई के बीच में कठिनाई आई। मुझे भी कई बार डीसी साहब से बात करना पड़ा और खास करके जो आपका कोरोना काल में स्थिति बहुत ही खराब एक समय हो गया था, क्योंकि उस समय
कुआं जो है शहर से एकदम गायब था और ऐसी परिस्थिति में भोजन उपलब्ध करना यहाँ का बहुत कठिन समय उस समय आ गया था बीच में। इंदर भाई से हम लोग बात किए, कई लोगों से बात किए जो यहाँ संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आग्रह किए कि भाई ये जो गौशाला है इसमें हम लोग को जो विरासत में पहचान दी है और जो इतने लोग लगे हुए हैं इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। गौ माता की सेवा में किसी तरह कोई आंच नहीं आना। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।